फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल पे। आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं उसका नाम है एम्प्लॉय अटेंडेंस। एम्प्लॉय अटेंडेंस मॉडल के अंदर हम मैनुअल पंच से लेके एम्प्लॉय पे लीव स्कीम अप्लाई और उसकी लीव लेने का पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जिसका नाम है एम्प्लॉय इन आउट ग्रुप। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ग्रुप में सर्चिंग दे रखी है हमने, लिस्टिंग है और एडमिन का फीचर दिया हुआ है। जब आपको ग्रुप बनाना है तो आपको करना ये है कि ग्रुप जो भी आपकी शिफ्टिंग है उसके हिसाब से अपने ग्रुप का नाम दे दीजिए। आपका इन टाइम क्या रहने वाला है, आउट टाइम क्या रहने वाला है वो डाल दीजिए। अगर इंटर डे शिफ्ट है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप कितने टाइम का रिलेक्शन दे रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर आपकी वर्किंग आवर्स के बेस पर लेट काउंट होता है तो इसको सेलेक्ट कर लेना। वर्किंग आवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज को उनके इन टाइम आने से पहले उनको आने के लिए, तो कितना जल्दी उसको बुलाना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्क्स एब्सेंट का। एम्प्लॉय अगर लेट होता है तो कितने लेट आने के बाद उसको लेट मार्क किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टाइम सेट करने के लिए। अब इस ग्रुप से रिलेटेड हम कुछ फाइन सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रखी है, मैं उसी को आपके लिए एडिट करके बता देती हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 टाइप की सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। टेक फाइन का मीन्स ये है कि अगर पर्सन जो है लेट आता है और जल्दी निकल जाते हैं, अर्ली डिपार्चर पर है, इनमें से कोई भी या दोनों, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लगता है और वो कितने दिन तक के लिए उस पर लगाना है। जैसे बंदा 3 दिन के लिए लेट आया है और 3 दिनों तक कंटिन्यू लेकर लेट आता है तो फाइन लगाना है, या मंथ में किसी भी टाइम पे अगर वो बंदा लेट आता है तो लगाना है। ये लगाने के बाद में अगर आप फाइन ले रहे हैं तो आपकी जो फाइन है वो आपकी, क्योंकि एम्प्लॉय है तो यहाँ पे सैलरी में से डिडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे परसेंट डिफाइन कर लीजिए कि आपका कितना आप परसेंट लेने वाले हैं। इसके अलावा अगर यही कॉम्बिनेशन पे हमें उससे लास्ट जो डे है उसमें हाफ डे मार्क करना है तो आप यहाँ पे जाके उसको हाफ डे मार्क कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपको फुल डे मार्क करना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके हिसाब से आप सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है एम्प्लॉय अटेंडेंस ग्रुप रिलेशंस। अब यहाँ करना क्या होता है, जो ग्रुप अपन ने अभी बनाए हैं लास्ट फॉर्म पे उनमें हमें एम्प्लॉय असाइन करने हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे, ग्रुप जो है हमारा वो सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पर हमने जिन एम्प्लॉयज को हमको लेना है हमने उसको असाइन कर दिया और सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ग्रुप के अंदर असाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्म HR डिसिप्लिनरी एक्शन। जो एम्प्लॉय कंटिन्यू लेट आ रहे हैं या जो पंच नहीं कर रहे हैं, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे HR डिसिप्लिनरी एक्शन करके फॉर्म बनाया हुआ है। इसमें करना ये है कि आप डेटा सेलेक्ट कीजिए। आप अपने इंस्टीट्यूट पे और आपके डिपार्टमेंट से आप एम्प्लॉयज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमने एक और कंडीशन लगा रखी है कि आप सर्च किस पे करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कि लेट आ रहे हैं या उनके लिए जो जल्दी जा रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन में सब चूज कर सकते हैं। टाइमिंग रखी है हमने यहाँ पे, मिनट भी डिफाइन कर रखी कितना लेट आ रहे हैं या कितना अर्ली जा रहे हैं उसके लिए, और यहाँ पे डे भी डाल रखा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही डाला है डे और एम्प्लॉय को सर्च किया है तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय है जैन, जिनका टाइमिंग आया है कि वो लेट आए हैं। अब हुआ ये कि अगर मुझे इस दिन को इनको एब्सेंट मार्क करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करना रहेगा, और अगर इसी डे को मुझे उसको हाफ डे मार्क करना है तो मैं यहाँ से हाफ डे मार्क कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम उन पर एक्शन जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म असाइन प्रॉक्सी राइट्स। जब कोई टीचर लीव पे जाते हैं तो वो अपने पीछे एक प्रॉक्सी असाइन करके जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनकी जो अटेंडेंस चल रही है, उनकी स्टडी जो है वो इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर करना क्या है, डेट आपको सेलेक्ट करनी है किस दिन में लीव पे रहने वाले, एम्प्लॉय कौन है, कोर्स और क्लास के बेस पे आप बैच सेलेक्ट करना है, उसका कौन सा पीरियड है वो सेलेक्ट करना है, और आपको एम्प्लॉय जो है जिसको आप असाइन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ दे रखा है इंटर इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपके कैंपस के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय फ्री नहीं है और आपके दूसरे एम्प्लॉय जो सेम बैच पढ़ा रहे हैं या सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर है तो आप उनको भी असाइन कर सकते हैं।
उसके अलावा एक और ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ दे रखा है कि विल टीच ऑन सब्जेक्ट। अब जैसे जैन है, अगर वो चाहें तो अपना खुद का सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेटिंग दी हुई है जिससे के थ्रू हम उनको प्रॉक्सी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एम्प्लॉय अटेंडेंस ग्रुप इंटरचेंज। ये ग्रुप इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आपके जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स होता है, जो शिफ्टिंग होती है, उसको कुछ दिनों के लिए चेंज किया जाता है किसी अदर के साथ में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वैप अटेंडेंस ग्रुप और चेंज अटेंडेंस ग्रुप। स्वैप का मीन्स ये हो जाता है कि अगर हम किसी और एम्प्लॉय के साथ में उसको चेंज कर रहे हैं, और अटेंडेंस ग्रुप का मीन्स हो जाता है कि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट करनी है, कौन से ग्रुप से आप कौन सा एम्प्लॉय आप चूज कर रहे हैं वो लेना है, और आपको इंटरचेंज कितने दिनों के लिए करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे उसके एम्प्लॉय की डिटेल्स आपके पास में आ जाएगी। अगर आपको पूरे टाइम के लिए नहीं करना है, कुछ दिन के लिए करना है, तो भी आप यहाँ पे डेज का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर किस ग्रुप में करना है वो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं टीचिंग से इसको नॉन टीचिंग में अगर डालना है, क्योंकि ये स्वैपिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास में एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो यानी कि जो नॉन टीचिंग से रूबी है वो इस ग्रुप में चले जाएंगे और वहां से टीचिंग से जैनी इधर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में चेंज अटेंडेंस ग्रुप का, उसके अंदर हमें सिंपली यहाँ पे चेंज के लिए यहाँ पे सिर्फ ग्रुप चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, टू से किस ग्रुप में हमें चेंज करना। तो नॉन टीचिंग में किया, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर वो लगता है कि जो सेटिंग हमने बनाई है वो गलत बन गई है या अभी उसका यूज नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्म एम्प्लॉय स्मार्ट कार्ड मैपिंग। बायोमेट्रिक अटेंडेंस या स्मार्ट कार्ड अटेंडेंस जो है आजकल पॉपुलर है, तो अगर उसके लिए करना है तो आपने जिस मशीन डेटा के अंदर अपना एक नंबर्स रजिस्टर किया होता है, वो नंबर्स आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के आगे लिखना होगा। उसका रीजन ये है कि जो कार्ड नंबर्स होते हैं, जो रेफरेंस नंबर होते हैं, वही दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में आपस में कनेक्शन बैठाते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी जो मैनुअल पंच जो मशीन में डाल रहे हैं वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आपके पास एम्प्लॉय की लिस्ट आती है, आपको सिंपली उसमें कार्ड का नंबर या रेफरेंस नंबर डालना है। नेक्स्ट जो हमारे पास में मास्टर फॉर्म है, उसका मीन्स है लीव का। जो फॉर्म हमने फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे लीव टाइप है, जिसके अंदर आप जो है लीव टाइप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लीव ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने काफी लीव का दे रखा है, तो नेम देना है, डिस्प्ले कोड नंबर्स हैं दे रखे, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट में हमारे पास में काफी रूल्स है। वैलिडेशन रूल है अलग है और लीव रूल अलग है। वन बाय वन करके आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैलिडेशन रूल के अंदर ये जो इवेंट्स होने वाला है, यानी कि जो रूल्स लगेंगे वो किस पे लगेंगे, लीव पीरियड पे लगेंगे, या किसी की जॉइनिंग डेट पे लगने वाले हैं, या किसी की बर्थ डेट पे लगने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास में बर्थडे इवेंट्स के लिए भी अलग से बना हुआ है, तो हम लोग उस पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो लीव पीरियड है हमारा, मैं उस पर चूज किया है। लीव पीरियड में हमारे पास में यहाँ पर ईयरली लीव्स है, मंथली लीव है, क्वार्टर लीव्स चल रही है, कुछ लीव टेन्योर बेस होती है तो हमने वो भी ले रखी है, कुछ हमारे पास में फोर्टनाइट की भी ले रखी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक बार ईयरली पीरियड चूज कर रही हूँ। अब मेरे पास में रहता है कि ये जो लीव्स बन रही है इसका ड्यूरेशन क्या है। डेज भी हो सकता है और आवर्स भी हो सकता है। आवर्स उस केस में आता है जब आप शॉर्ट लीव की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि आपको मैक्सिमम कितनी लीव मिलेगी पूरे साल भर में, तो आप यहाँ पे नंबर उसका डाल दीजिए। ये जो लीव है आपको किस दिन मिल जाएगी, आपका बैलेंस कब मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा है, 1 डाला हुआ, मतलब कि 1 तारीख को भी आपकी यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। अगर ज्वाइनिंग डेट के बाद में आपको अलाउ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बीच में आता है जिसे उसके 15 दिन के बाद में अलाउ करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लीव जो है आपकी पेड है या नहीं वो आप यहाँ पे चेकबॉक्स से कर सकते हैं। कितना % मिलेगा अगर पेड है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। लीव क्या बैक डेट में डाली जा सकती है, उसके लिए आपको चेकबॉक्स करना है, वरना नहीं करना है। क्या सेम डे पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए
ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब रहता है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन कितनी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉय से बार बार एप्लीकेशन डाले जाए, तो आप नंबर डिफाइन कर सकते हो कि इतनी ही वो एप्लीकेशन डाले। मैक्सिमम डेज इन वन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के अंदर ऐसा तो नहीं कि बंदा पूरे महीने में एक ही छुट्टी ले लेगा, स्पेशली जब तक कोई केस ना हो। तो यहाँ पे एक नंबर फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मिनिमम डेज इन वन एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सर्टन टाइप की अगर लीव्स हैं आपकी, जिसमें आप देखेंगे नहीं आप 2 दिन की या 1 दिन की या हाफ डे ही ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रूल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे रूल दे रखे हैं, आप यूजर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब ये है कि कुछ एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन हो एडवांस में मिले, तो एडवांस में कितने दिन पहले, तो यहाँ पर उसका एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 दिन पहले डालना है या 2 दिन पहले, तो वो कर रखा है। अगर वो लीव अलाउड करते हैं भी हैं तो कितने दिन पहले, पता चला कि एम्प्लॉय ने 1 महीने पहले ही अपनी लीव डाल के रखी हुई है। अगर आपको इसको रोकना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैकडेट एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड। अगर आपने बैकडेट के लिए अलाउ कर रखा है तो कितनी पुरानी वो बैकडेट में डाल सकता है। ऐसा ना हो कि वो 1 साल पहले की लीव के लिए भी अभी डालता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन डाला हुआ है, क्या इसको हाफ डे में अलाउ करना है या नहीं, तो फिर फुल डे ही करना है। तो अगर अलाउ करना है तो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अलाउ करनी है तो मैक्सिमम कितने आप हाफ डे अलाउ कर सकते हैं वो करना है। उसके बाद अलाउ मैक्सिमम जो लीव एंड पीरियड है वो आप यहाँ पे, जो लीव पीरियड है हमारा मंथली है, हाफ ईयरली है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे हमने दे रखी है एप्लीकेशन एप्लीकेबल फॉर जेंडर्स। अब कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो फीमेल को स्पेशली मिलती हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव हो गई। अभी जैसे पैटर्निटी लीव भी मेल को मिलने लगी है, तो यहाँ पर एक जेंडर स्पेसिफिक हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। साथ में ही अगर हमें पर्टिकुलर मेरिट स्टेटस की बेस पे करनी है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मेरिट के लिए डाल सकते हैं, विडोज के लिए डाल सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी टाइप से हम लोग कुछ रिलीजन बेस्ड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ईद आ रही है, क्रिसमस आ रही है, या कोई भी जैन का ऑप्शन में से कुछ आना है, तो स्पेशली आपको रीजन बेस्ड ये लीव है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या नेगेटिव बैलेंस पे लीव डाल सकते हैं, तो आपको इसको सेलेक्ट करना रहेगा। अगर मैक्सिमम कितनी नेगेटिव ले सकता है तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। 2 लीव के बीच में कितना गैप है, लाइक 15 दिन के गैप के बीच में कोई एम्प्लॉय लीव ना ले सके, तो इस टाइप के रूल डालना है तो आप कर सकते हैं। नोटिस पीरियड की ड्यूरेशन में भी अगर पर्सन जो है वो नोटिस पीरियड में चल रहा है, उसमें भी वो लीव अलाउ करवानी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। पर्टिकुलर डे पे ही आपकी कोई इवेंट हो रहा है और उसके लिए आपको लीव लेनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थडे के लिए हम लोगों ने लीव दे रखी है एक स्पेशल में, तो उससे उसके बर्थडे के दिन ही आप अलाउ करेंगे, या वेडिंग एनिवर्सरी है वो ले रखी है हम लोगों ने, या बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी में कोई सा भी एक दिन चूज कर सकता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास में एक कोई जो बोलते हैं कि हम लीव टाइप के साथ में अटैचमेंट करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मेडिकल लीव के लिए बोला जाता है कि आप अटैचमेंट दे दीजिए आपके मेडिकल का, तो आप ऑप्शन है आपके पास में, आप चाहें तो कंपल्सरी कर सकते हैं। क्या कार्बन कॉपी आपके जितने भी लीव वर्कफ्लो है उसमें देना चाहते हैं, यानी कि जो सेक्शनल है, अप्रूव है, सबके पास में वो जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंपनसेशन के रूल भी बनाए रखी हैं। अगर पर्सन जो है इस लीव के अगेंस्ट सीओ लीव बनाना चाहता है तो उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। कितने मिनिमम आवर्स वर्किंग होने चाहिए उस दिन वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बोल दिया कि 15 दिन के अंदर उसने अपनी कंपनसेशन लीव नहीं ली है तो वो उस पर एक्सपायर हो जाए, वो हम कर सकते हैं। ऑटो क्लेम चला जाए, मतलब कि एम्प्लॉय को कोई लीव डालना ना पड़े कि हमें उस दिन संडे के दिन काम किया था या किसी वर्किंग ऐसे दिन काम किया था जो उनको नहीं करना था, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ऑटो का कर सकते हैं। अगर आपकी लीज पड़ी हुई है एंड ऑफ द पीरियड और उसको आप इनकैशमेंट करवाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए उसको लीव ऑप्शन को। उसके बाद पूछा जाता है कि आप कब करा चाहते हैं, हर मंथली का दे रखा है या टेन्योर पर है या किस हिसाब से आप करना चाहते हैं, ईयरली है, इनकैशमेंट का रिपीट करेगा वो आप डाल दीजिए।
कितने नंबर्स ऑफ लीव जो है आप उनको इनकेशमेंट करते हैं, यहाँ डाल दीजिए। अलाउड कितने ऐसे मिनिमम बैलेंस आपके पास में कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, जिससे सारी लीव नहीं डाल के वो इनकेशमेंट करके आगे से कुछ छोड़ देते हैं। मिनिमम नंबर्स ऑफ डेज दैट कैन बी इनकेशमेंट एट दैट टाइम, कितने दिन आपके पास में होने चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डेज दैट कैन बी इनकैश एट द टाइम, मैक्सिमम नंबर्स जो है कितने आपके पास में होने चाहिए इनकैशमेंट के लिए, वो यहाँ डाला हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब देखा क्लबिंग रूल। क्लबिंग रूल का मीन्स ये है कि ये जो लीव हम लोगों ने सीएल ली हुई है ये किसके साथ में नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल देती हूँ कि जो हमारी सीएल लीव है वो हमारे ऑन ड्यूटी लीव के साथ में हम लोग नहीं ले सकते हैं। एक रूल लगा दिया, अगर मेरे इसमें बैलेंस कम है तो मैं किसी और में से ले सकते हैं, वो रूल है अपने पास में। अगर उसका बैलेंस कम होगा तो किसी और को हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिक लीव पर पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे उसका बैलेंस जो है दे सकती हूँ। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ये हमारे अभी तक जो रूल थे वो वैलिडेशन रूल थे। इसके अलावा लीव के अलग रूल है हमारे पास में, जैसे जनरल रूल में इसके अंदर जैसे कि हॉलीडे पे अगर कोई बंदा सीएल ले लेता है कैसे काउंट करना है, वीक ऑफ पे उसको काउंट करना है, तो चेक बॉक्स दिए हुए हैं। क्या क्लबिंग अलाउ करने की वीकेंड के साथ में वो लीव ले सके, अलाउ हॉलीडेज कुछ आता है तो उसका में लीव ले सकता है, अगर अलाउ करना है तो चेक बॉक्स कर लीजिएगा। सैंडविच रूल, यानी कि दो लीव के बीच आपके इवेंट के बीच में अगर आप लीव लेते हैं तो क्या वो तीनों दिन कंसिडर होंगे, तो एक हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद में है अगर कंसिडर एज अ लीव इफ वीकेंड इज क्लब, अगर आप अलाउ करते हैं तो किस में उसे क्लब कर सकते हैं, पहले या बाद में, वो एक रूल दे रखा है हमने यहाँ पर। और अगर हमने अलाउ क्लबिंग हॉलीडेज के साथ में करते हैं तो भी कौन से वाले को अलाउ करें, क्लबिंग कब कहाँ करें, उसके लिए यहाँ पे दे रखा है। देन है कि कैरी फॉरवर्ड, आपका जो लीव है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे लैप्स जो है वो कब होगा यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि अपने को लिमिट देनी है। उसमें आप लैप्स कर दोगे, उसको इनकैश करेंगे या उनको एक लीव से दूसरे लीव के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का दे रखा है। कैरी फॉरवर्ड विद इन जो है वो कब तक करेंगे, अगर आपकी मंथली है लीव मिल रही है आपको, आपने नहीं दी है तो क्या मंथली उसको फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। अगर ईयरली कोई साल भर के अंदर उसकी लीव करना है तो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितना, एक लिमिट होती है जब कि नंबर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं लीव्स को, उसके बाद में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउड नहीं करती है कि लाइक 120 हो गई या 150 आपकी लीव्स हो गई है ईएल के टाइम में, तब उसको रोकने के लिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर कैरी फॉरवर्ड दे रखा है। मैक्सिमम लिमिट आपकी कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में कितनी हो सकती है वो हम लोगों ने यहाँ पे डाली हुई है। एक एनुअल की भी लिमिट हम लोगों ने डाली हुई है, मान लिया आपने मंथली कैरी फॉरवर्ड लगा रखा था, पर साल के एंड तक आपके पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में बैलेंस डिफॉल्ट रूल, आपको बैलेंस कितना लीव मिलने वाला है वो यहाँ पे डाल दीजिए, कौन सा आपका रहने वाला है लीव पीरियड, मंथली ईयरली जो भी है आपका वो डाल दीजिए, किस दिन अलाउड होने वाली है वो आप डाल दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइन पर अगर आपको करना है तो आप डाल सकते हैं बैलेंस इफ डेट ऑफ ज्वाइन आफ्टर डिफॉल्ट डेट, अगर डेट ऑफ डेट ज्वाइनिंग की डेट जो है आपकी उसके बाद में होती तो आपको क्या बैलेंस मिलेगा, और अगर पहले होती तो उसका क्या होगा, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है लीव जो है बना सकते हैं अपनी। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा लीव स्कीम। ये फॉर्म में 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आपको स्कीम करना क्या है, जो भी आपकी स्कीम का नाम है आप यहाँ लिख लीजिए। आपकी जितनी भी लीव्स हम लोगों ने बनाई थी, टाइप बनाए हुए थे, उनमें से कितनी लीव्स है जो इस स्कीम में लगेगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 3 लीव ली है, ऑन ड्यूटी लीव नहीं ली है, तो ये आपके पास में ऑप्शन रहता है। फिर आपका मेन रहता है कि ये जो लीव आपने बना रहे हैं स्कीम वो कब से लेके कब तक चलेगी, तो आप यहाँ पे फ्रॉम और एंड सेलेक्ट कीजिए, और अगर ये एक्टिव है तो उसको सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। नेक्स्ट है जब हम लोग को लीव बना देते हैं और स्कीम में अप्लाई कर देते हैं, अगर मुझे उसको किसी पे अप्लाई करनी है तो करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एड न्यू का बटन दे रखा है, उस पर जाना है।
यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम लोगों ने पे लीव ले ली है, डेट रेंज डाल दी है, एप्लीकेशन डाल दी है और उसका जो है कब से स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ पर बैलेंस उसका डाल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन आता है कि अगर एक साथ सभी एम्प्लॉयज को लीव देनी है तो हम किस हिसाब से करें। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन रहता है ऐड न्यू करने का। आपको सिंपली इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, जो आपका ग्रुप है वो सेलेक्ट करना है। जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे हम सारे सेलेक्ट कर ली। लीव स्कीम जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कौन सी अप्लाई करनी है। लीव टाइप आपने डालती है यहाँ पे कौन सा लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक साथ ये अप्लाई करनी है। फिर एप्लीकेबल मेरे पास में दे देगा कि ये कब से स्टार्ट करनी है, उसका एंड डेट में रख सकती हूँ और उसको फिर सर्च करके उस पर सभी पे एक साथ में अप्लाई कर सकती हूँ। तो इस तरीके से पूरा काम हो जाएगा। और अगर मुझे ये स्कीम नेक्स्ट साल में भी करनी है तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड वाले पे क्लिक करना रहेगा मुझे। तो इस तरीके से मैं एक मल्टीपल एम्प्लॉयज पे एक साथ में अप्लाई कर सकती हूँ लीव। नेक्स्ट हमारे पास में है एम्प्लॉय लीव रजिस्टर। इसका मीनिंग ये है कि कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हम लोग लीव प्रोसेस जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयज के लिए नहीं चलाना चाहते हैं, हम एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं। उसी में ही हम लोग रखना डायरेक्ट डाल देंगे कि किसने कितनी सीएल ली है, किसने मंथ के अंदर कितनी और बाकी पे लीव ली है, मेडिकल लिया है। तो इस तरीके से हम रजिस्टर वगैरह कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पर जैसे आपको करना क्या है, आपने मंथ सेलेक्ट कर लिया, कैंपस और आपके जो इंस्टीट्यूट है वो सेलेक्ट कर ली है, डिपार्टमेंट का फिल्टर वो करना है तो कर लीजिए। देन अगर आप स्कीम्स पे आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास में सारे एम्प्लॉय के यहाँ पे नाम दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जितनी लीव्स हैं उन्होंने कितनी ली है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 30 एम्प्लॉय में से अगर ये बोल जाए कि जॉन्स ने 2 लीव ली थी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट जो है उसी के काउंट करेंगे। स्कैट ने 3 लीव ली है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है लीव जो है, अगर आपने वो लीव को ऑप्शन काउंट किया है तो आप यहाँ कर लीजिए। और अगर आपको स्कीम चला रखी है आपने लीव की उसके बेस पे करना है तो भी आपके पास में एक ऑप्शन दिया हुआ है फैच अप्रूव लीव का, तो इससे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। एक हम लोगों ने इंपोर्ट का फीचर दिया गया है। इंपोर्ट के अंदर आप लीव टाइम इंपोर्ट कर सकते हैं, स्कीम इंपोर्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय पे लीव बैलेंस इंपोर्ट कर सकते हैं, इनर ग्रुप, अटेंडेंस ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जिस पर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बने हुए हैं उस तरीके से हम अपने नाम डाल सकते हैं, कोड डाल सकते हैं, ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। बाकी जितने भी रूल्स है आपको फॉर्म से ही अप्लाई करने पड़ेंगे। उसी तरीके से आप एम्प्लॉय पे डालने हैं, इन आउटपुट बनाने हैं, वो आप यहाँ पे एक बार जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से इंपोर्ट के कुछ फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एम्प्लॉय इन आउट का फॉर्म दिया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक सर्चिंग दी हुई है जिसमें जितने पंच है वो सारे अकाउंट हो जाते हैं। आपको करना क्या रहेगा इसमें, अगर आप मशीन से पंच नहीं ले रहे हैं और आपको मैनुअली करना है तो आप यहाँ जाएं, जिस दिन के लिए करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, टीचिंग स्टाफ लिया। अगर मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय करने तो उस पर कर दिया, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च। जैसे यहाँ सर्च करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाएंगे जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम खुद डाल सकते हैं, यूजर्स जो है आ सकते हैं। और अगर आपने मशीन पंच लिया है तो भी आप इसके अंदर
का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर कोई बंदा लेट आता है अपने टाइमिंग से, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कर दिया तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि लेट आए हैं। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं कि ये बंदा जो है अपने टाइम से पहले चला गया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लेट का भी आया है। अगर आपने इसका ऑफिस ड्यूटी लगाई है तो आप ऑफिस ड्यूटी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। अगर बंदे ने हाफ डे लिया है नेक्स्ट में तो आप यहाँ पे हाफ डे भी उसको मार्क कर सकते हैं। ये पूरा मैनुअल है। अगर किसी पर्सन ने लीव ली है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन भी कर सकते हैं। अगर वीक ऑफ रहा है, आपने अगर कैलेंडर में मार्क कर रखा है तो डिफॉल्ट आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे उसके लिए वीक ऑफ भी लगा सकते हैं। अगर कोई हॉलीडेज है तो भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आएंगे अगर पर्सन ने कोई लीव ली हुई है तो। जैसे इनके पास में लीव 6 बैलेंस था, ये हम जो बात कर रहे हैं ये पूरे एडमिन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एडमिन ने अपनी लीव जो है यहाँ पे डाली हुई है, 2 दिन की लीव डाली और यहाँ पे वो अपना रीजन करके इसको सेव कर सकता है, मेंटेन कर सकते हैं। आपको सिंपली एम्प्लॉय का नाम जो है वो सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ देखिए तक एम्प्लॉय अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, अप्रैल मंथ लिया, एम्प्लॉय सेलेक्ट किया और उसके बाद में उसकी ये सारी हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मुझे सभी के लिए उसको मार्क करना है, सेलेक्ट कर लिया। अगर सभी में प्रेजेंट था एक बार प्रेजेंट मार्क कर दिया अपन ने। अब किसी में अपने को उसको वीक ऑफ था या उस दिन कोई इवेंट था तो आप उसे मार्क कर सकते हैं। जैसे आप उसको हटाएंगे वो एज एब्सेंट की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उस तरह से रख सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर को रिमार्क भी डालना है तो भी एडमिन इसमें रिमार्क डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी जो है मैनुअल जो है पूरा मेंटेन किया जाता है। अब भी आप देखेंगे कि यहीं पर हम लोगों ने रिपोर्ट प्लस के अंदर जितनी भी लीव की अटेंडेंस की रिपोर्ट से सारी यहाँ दी हुई है। लेक्चर बेस एम्प्लॉय अटेंडेंस, इसमें होता है ये है कि जो हमारे फैकल्टीज हैं जो लेक्चर बेस पे चलते हैं उनके लिए आपको इस फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि उनकी अटेंडेंस होती है वो लेक्चर बेस पे होती है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, लेक्चर टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये कोड मास्टर एंट्री है जिसमें आप बना सकते हैं यूजर्स, और उसमें आपको डिफाइन करने होते हैं कि वो कितने ले रहे हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हमने सोचा है कि एम्प्लॉय जो भी हैं कितने वो थ्योरी वाले लेक्चर्स ले रहे हैं वो काउंट कर दिया, कितने उन्होंने लैब वाले लिए हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कोड मास्टर्स एंट्री के यूजर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक रही हमारे एम्प्लॉयज के लिए बात। अब आती है एक हमारे पास में और फॉर्म बना हुआ है एम्प्लॉय सेल्फ डेली इन आउट का। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप जो है मैनुअल पंच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी रीजन से आपका पंच नहीं हुआ है तो सिंपली एक फॉर्म आपके पास में आएगा जिसमें एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि आप आए, यूजर नेम और पासवर्ड डालें, आपका जो भी पंच टाइम है वो किस आप इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए और आपके उसके बेस पे यहाँ पर रेगुलर या आप टाइम ब्रेक ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना क्या पंच कर पाएंगे। ये फॉर्म हम लोगों ने उनके लॉगिन्स में भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस जो है उनकी मार्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी जो लीव एप्लीकेशन जो आप लोगों ने दी है उसकी अप्रूवल सेक्शन सेट करने के लिए। तो यहाँ को करना क्या है, एडमिन पे जाएं, जो पर्सन है आपका अप्रूवर है सेक्शन है, जैसे मैं भी अप्रूवल बना रही तो मैं लीव अप्रूवल पे गई, मेरे जो भी अप्रूवल सेक्शन होने वाले मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया उनको। यहाँ पर लीव अप्रूवल है, एडमिशन लिया और यहाँ पर मैंने उनके जो भी मेरे पर्सन होने वाले थे उनको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो इस तरीके से हम जो भी अप्रूवल सेक्शनर्स हैं वो बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा लीव एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर
आपको कोई भी अगर लीव डालनी है, ये फॉर्म हम लोगों ने एम्प्लॉय के लॉगिन पे भी दिए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको एडमिन के जो बता रही हूँ, यहाँ पर आपका जो भी पर्सन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए उनको, कौन सी लीव के लिए डाल रहे हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उनके यहाँ बैलेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी एक को और ले लीजिए, जिनके लिए अप्रूव नहीं है वो नहीं आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जैन को जैसे सेलेक्ट किया है तो उनका जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो आ गया। आप लीव बैलेंस के हिसाब से अपनी लीव जो है यहाँ पे ले सकते हैं, अपना रीजन डाल सकते हैं और उसका अटैचमेंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको यही लीव जो है हाफ डे के लिए करनी, आपके यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर पूछ लेगा फर्स्ट हाफ है सेकेंड, क्योंकि ये लीव जो है हाफ डे अलाउड नहीं कर रही है तो नहीं आती। नेक्स्ट अगर आपको सीओ क्लेम करना है तो आप यहाँ पे जाएं, आपकी जो भी लीव है वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे शो कर जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है लीव डाल सकते हैं। जैसे ही लीव डालेंगे हमारे जो अप्रूवल वाले हैं उनके पास में जो भी लीव डली हुई है वो यहाँ पर आ जाएंगी और उनके पास में यहाँ पे सब देख पा रहे हैं नीचे की तरफ ऑप्शंस आएंगे जो लीव अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ लीव जो है ऑलरेडी अप्रूव कर रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जिनके एक्शन ऑलरेडी लिया चुका है, ये आप देख पा रहे हैं। अगर मुझे इन्हीं में से किसी को भी एक्शन को रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इनकी जो लीव है रिजेक्टेड लीव पड़ी हुई है इसको अप्रूव करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करना रहेगा और इसको और फिर से अप्रूव करना रहेगा। अगर जो एडमिन है अप्रूवर है वो चाहते हैं कि जो लीव ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो जाए, उनको ज़्यादा लग रहा है तो वो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कम करेंगे उनके पास में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर कोई रिमार्क डालना है तो भी वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा लीव का प्रोसेस है वो यहाँ पे चल पाएगा। लीव के रिगार्डिंग हमारे पास में और बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो हम लोगों ने लीव एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसी पर ही दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्टिंग में हम लोगों ने रिपोर्ट प्लस के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, जैसे लीव बैलेंस रिपोर्ट है, समरी है, डिटेल में दे रखी है, मंथली दे रखी है, लीव एप्लीकेशन रिपोर्ट्स, लीव स्टेटस रिपोर्ट्स, बहुत सारी। उसमें से मैं आपको कुछ आपको यहाँ पे उनके शो कर देती हूँ। ये है हमारी लीव बैलेंस रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने एक ही एम्प्लॉय के लिए निकाली है जैन के लिए, तो उसका ओपनिंग बैलेंस, लीव कितनी अवेल्ड है, कितनी ले चुकी है, उसका करंट बैलेंस क्या है वो आ गया है। इसी तरीके से मेरे पास में ये समरी रिपोर्ट है, तो यहाँ पे टोटल आ गया कि इनके पास में कितनी कैजुअल लीव है, कितनी पेड, सिक और ये पड़ी हुई है। इसके बाद में मेरे पास डिटेल रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि कितनी सीएल पड़ी हुई है, अवेल्ड है, बैलेंस पड़ी हुई है। नेक्स्ट में मेरे पास में मंथली का दिया हुआ है कि मैंने कब ली थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा बैलेंस आ जाता है पर्टिकुलर जिसके लिए किया है। नेक्स्ट आता है मेरे पास में लीव एप्लीकेशन की रिपोर्ट है ये, तो जितने मेरे एम्प्लॉयज जिन्होंने लिया था उसका एक रिपोर्ट आया, टोटल अप्लाई कितनी की गई थी, कितने सेक्शन है, कितने अप्रूव्ड है, बैलेंस क्या चल रहा है। तो हर लीव का टाइप जो भी हम लोगों ने इस पे स्कीम में डाली हुई थी उसके हिसाब से यहाँ पर उसका आ रहा है। तो लास्ट देखेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। एक और रिपोर्ट है हमारे पास में स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख पाएंगे करंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और अभी लीव टेकन कितनी है वो आपको एज उनके लीव टाइप के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी दी हुई है जिनको निकाल सकते हैं। माई प्रॉक्सी और माई अटेंडेंस, ये फॉर्म वो है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज है जिनके अगेंस्ट में अपनी प्रॉक्सी दी हुई होती है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। जैसे हम लोग एडमिन है तो हमें यहाँ पर दिख रही है ये दो लीव दी हुई है, तो यहाँ पर मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे जो लीव है वो दी गई है, अगर मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे उसको मुझे सेव करना रहेगा कि हाँ ये मुझे लीव मिली हुई है। अभी स्टेटस इनका पेंडिंग चल रहा है, आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से एक है हमारे माई अटेंडेंस, यहाँ पे आप जिस भी लिंक आप लगाना चाहते हैं, आपको अपने अटेंडेंस देखनी है कि आपका क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे जाएं, आप अपने लिए हैं।
तो जो भी स्टेटस है यहाँ पर मेरे को दिखता रहेगा। ये एक तरीके से अपना जो मैनुअल फॉर्म है उसी को ही हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, साथ में स्टेटस रहता है पूरा। जिस दिन टाइमिंग आएगी उसका आ जाएगा आपके पास में पूरा। रिवर्स ऑर्डर पूरा वहाँ पर चल रहा है। इस तरीके से पर्सन जो है वो चेक कर सकता है कब से आया था, अगर चेक करने में कितने लेट आया था वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा एम्प्लॉय अटेंडेंस वाला जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट पैकेज के साथ में आता है, जिसके आप अटेंडेंस पंच कर सकते हैं, मैनुअल पंच भी करा सकते हैं, एडमिन जो है वो भी इसको पूरा मेंटेन कर सकता है। साथ में लीव का हम लोगों ने पूरा प्रोसेस दे रखा है, डिटेल में लीव स्कीम का हम दे रखी है, यहाँ पे रूल्स सारी दे रखी है।